हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट चुनमुन कुमार। तो दोस्तों, आज का हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं लेकर आया हूं फ्लांस से रिलेटेड। फ्लांस क्या होता है? ऑयल एंड गैस पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी इंडस्ट्री में लिक्विड को ट्रांसफ़र करने के लिए पाइपिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, और उस पाइपिंग सिस्टम में एक अहम भूमिका निभाने वाला फिटिंग्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फ्लैंज। तो आज हम लोगों का वीडियो में डिस्कस होगा कि टाइप्स ऑफ फ्लांज, कितने टाइप्स की फ्लांज यूज होते हैं, उसके कनेक्शन के डिपेंड पर कितने टाइप्स का फ्लांज यूज होते हैं, डिजाइन के डिपेंड पर कितने टाइप्स का फ्लांज यूज होते हैं, और उसमें कोर्स एंड एक्सटेंडर क्या होता है, आज उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, क्या है कि ये मेरा वीडियो ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो ऑयल एंड गैस रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़्यादातर ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बिना स्किप किए हुए मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और समझें कि फ्लांज क्या होता है और कितने टाइप की इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं। फर्स्ट में क्या है? टाइप्स ऑफ फ्लांज यूज्ड इन पाइपिंग सिस्टम। पाइपिंग सिस्टम में टाइप्स ऑफ फ्लांज कितने प्रकार की होती है। तो नेक्स्ट क्या है, चलते हैं। फ्लांज क्या होता है? व्हाट इज फ्लांज? फ्लांज क्या होता है? फ्लांज एक ऐसा डिवाइस है जिसमें पाइप को कनेक्ट किया जाता है, एक दूसरे से पाइप को कनेक्ट किया जाता है, और वाल्व को और इक्विपमेंट को और पंप को, ज़्यादातर इक्विपमेंट को, हीट एक्सचेंजर, फिल्टर या प्रेशर वेसल्स, ये सब को एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है। तो पाइपिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें फ्लांज की बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। फ्लांज ये क्या होता है? मेंटेनेंस करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है, मेंटेनेंस। जब पाइपिंग सिस्टम में मेंटेनेंस होता है तो फ्लांज क्या होता है, उसमें फ्लांज जब यूज होता है तो वो एक फ्लेक्सिबल देता है, मतलब कि आसानी देता है कि उस पाइपिंग सिस्टम को आसानी से हम लोग मेंटेनेंस कर सकें। डिफरेंट टाइप ऑफ एंड आर यूज टू कनेक्ट फ्लांज। ये बहुत सारा टाइप का एंड होता है इसमें कि फ्लांज को कनेक्ट करने के लिए विथ ए पाइप, पाइप से कनेक्शन करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन रिक्वायरमेंट। इसके डिजाइन रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है कि ये कितने टाइप्स का एंड फ्लांज होता है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लांज। फ्लांज कितने टाइप्स के होते हैं? बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कनेक्शन, फ्लांज आर क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन के ऊपर कितने, कनेक्शन के अनुसार कितने टाइप का फ्लांज होता है। तो एक होता है थ्रेडेड फ्लांज, एक होता है सॉकेट वेल्ड फ्लांज, एक होता है स्लिप ऑन फ्लांज, एक होता है लैप जॉइंट फ्लांज, एक होता है वेल्ट नेक फ्लांज, एक होता है ब्लाइंड फ्लांज। ये 6 टाइप का हम लोग को फ्लांज इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, यही 6 टाइप के फ्लांज को हम लोग एक एक करके समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, हम लोगों को कैसे उसको आइडेंटिफाइड करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले क्या है? थ्रेडेड फ्लांज। थ्रेडेड फ्लांज क्या होता है? थ्रेडेड फ्लांज आर ऑल्सो नोन एज स्क्रूड फ्लांज। इसको स्क्रूड फ्लांज, स्क्रूड फ्लांज मतलब कि एक स्क्रू फ्लैंज की जैसा होता है। स्क्रू मतलब आप समझ ही गए होंगे कि उसका रिलेट किस चीज से कर रहा है। स्क्रू, स्क्रू फ्लैंज इसको बोलते हैं। एंड इट हैज अ थ्रेड इनसाइड द फ्लैंज बोर्ड। इसके अंदर में एक थ्रेड होता है, इसके अंदर में थ्रेड होता है, विच फिट ऑन द पाइप मैचिंग मेल थ्रेड ऑन द पाइप। जब पाइप का थ्रेड होता है वो मेल थ्रेड होता है, ये फीमेल थ्रेड होता है, दोनों को अटैच करते हैं तो दोनों का कनेक्शन होता है। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट कनेक्शन इज स्पीडी, मतलब ये जल्दी हो जाता है, एंड सिंपल, ये आसान है, बट नॉट सूटेबल फॉर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर अप्लीकेबल। लेकिन ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट जहाँ होता है, यहाँ पर हम थ्रेडेड फ्लांज यूज नहीं करते हैं, थ्रेडेड फ्लांज यूज नहीं करते हैं। This type of thread flange are mostly used in
यूटिलिटी सर्विसेज। यूटिलिटी सर्विसेज मतलब क्या हुआ कि एयर का लाइन है, वाटर का लाइन है, या डीएम वाटर का लाइन है, या एलपी स्टीम का लाइन है, एचपी स्टीम का लाइन है, कोई भी यूटिलिटी सर्विसेज का लाइन हो, उसमें हम ज़्यादातर थ्रेडेड फ्लांज यूज करते हैं, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस का फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस ज़्यादा करने को आता है, तो उसमें ये रिक्वायरमेंट होता है कि थ्रेडेड फ्लांज ही यूज करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सॉकेट वेल्ड फ्लांज। सॉकेट वेल्ड फ्लांज क्या होता है? सॉकेट वेल्ड फ्लांज हैज ए फीमेल सॉकेट इन विच पाइप इज फिटेड। ये क्या है? फीमेल सॉकेट है। ये फीमेल सॉकेट है, ये फीमेल सॉकेट है। अंदर जो होगा ये जो आपको दिख रहा है, ये फीमेल टाइप का सॉकेट है, और जो पाइप में जो आएगा वो मेल टाइप का सॉकेट है। दोनों को अटैच करते हैं और उसके आउटसाइड में वेल्डिंग किया जाता है, उसके आउटसाइड में वेल्डिंग होता है। उस वेल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलेट वेल्डिंग। उसको, उस टाइप को वेल्डिंग को फिलेट वेल्डिंग बोलते हैं। फिलेट टाइप का वेल्डिंग, जो उसका रूट होगा, जो उसका फाइनल होगा, वो फिलेट टाइप का होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, फिलेट इसलिए होता है कि भी टाइप, भी सेक्शन, बेवल एंड नहीं रहता है इसमें। जनरली इट इज यूज्ड इन स्मॉल बोर पाइप, मतलब कि ये ज्यादातर कम साइज के पाइप में यूज किया जाता है। जैसे 1 इंची हो गया, 1 इंची मतलब 25 एनबी हो गया, 13 एनबी हो गया, हाफ इंची हो गया, या 3/4 का पाइप हो गया, 3/4 का पाइप हो गया। तो ज्यादातर ये स्मॉल बोर पाइप के लिए यूज किया जाता है। एंड ओनली सुटेबल फॉर लो प्रेशर एंड टेम्परेचर। लो प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये क्या होता है कि जहाँ लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर हम लोग ये फ्लैंज यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्लीप ऑन फ्लैंज। स्लीप ऑन फ्लैंज क्या होता है? स्लीप ऑन फ्लैंज हैज स्मॉल होल्स विथ मैचिंग आउटसाइड डायमीटर ऑफ पाइप फ्रॉम विच पाइप कैन पास। ये जो होता है स्लीप ऑन फ्लैंज, इसके आउटसाइड डायमीटर में ये जो आपको होल्स जो दिख रहे हैं, इसके ऊपर एक स्लीप टाइप का होगा। इससे हमको आइडेंटिफाइड कर लिया जाता है कि हाँ, ये स्लीप ऑन फ्लैंज है। द फ्लैंज इज प्लेस्ड ऑन द पाइप एंड फिलेट वेल्डिंग इज डन फ्रॉम बोथ साइड एंड आउटसाइड। जब इसमें हम पाइप को इरेक्शन करते हैं, जब पाइप को कनेक्शन करते हैं, तो कनेक्शन करते समय इसका वेल्डिंग जो होता है वो इनसाइड होता है और आउटसाइड, दोनों साइड में वेल्डिंग होता है। और उस वेल्डिंग को हम लोग फिलेट टाइप का वेल्डिंग बोलते हैं। फिलेट टाइप का रूट जो होता है उसका, वो फिलेट टाइप का होता है। एंड ये सूटेबल होता है लो टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए। ये ज़्यादातर लो टेम्परेचर और प्रेशर का रिक्वायरमेंट जहाँ होता है, वहाँ पर ये स्लिप ऑन फ्लैंज यूज में आता है। दिस टाइप ऑफ फ्लैंज इज अवेलेबल इन लार्ज साइज ऑल्सो टू कनेक्ट लार्ज साइज बोर पाइप विथ स्टोरेज टैंक नोजल। ये ज़्यादातर लार्ज साइज मतलब कि आपका 100 एनबी हो गया, 100 एनबी हो गया, या 250 एनबी हो गया, या 300 एनबी हो गया, या 10 इंची हो गया, 12 इंची हो गया, 14 इंची हो गया, ये सब पाइप में यूज किया जाता है इसको। ये सब पाइप का साइज में इसको यूज किया जाता है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक स्टोरेज टैंक नोजल है, ये स्टोरेज टैंक नोजल है, ये स्टोरेज टैंक नोजल है, ये इसका नोजल बहुत सारा होगा। स्टोरेज टैंक नोजल है ये, इसका नोजल बहुत सारा होगा। तो ये नोजल में जो हम फ्लैंज यूज करते हैं, जो फ्लैंज यूज करते हैं, इसको स्लिप ऑन फ्लैंज बोलते हैं। स्लिप ऑन फ्लैंज हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं लैप जॉइंट फ्लैंज। लैप जॉइंट फ्लैंज क्या होता है? लैप जॉइंट फ्लैंज इज हैविंग टू कंपोनेंट, ए स्टॉब एंड ए लूज बैकिंग फ्लैंज। इसमें दो टाइप का सेक्शन होता है। एक होता है स्टॉब एंड, जो ये ऊपर का सेक्शन आपको जो दिख रहा है, ये ऊपर का सेक्शन है, ये इसको बोलते हैं स्टॉब एंड, स्टॉब एंड बोलते हैं इसको। और ये जो फ्लैंज आपको ऊपर से नीचे से जो दिख रहा है, उसको बोलते हैं लूज बैकिंग फ्लैंज। लूज बैकिंग फ्लैंज, बैकिंग फ्लैंज, लूज बैकिंग फ्लैंज। तो ये दोनों को मिलाकर क्या हो गया? लैप जॉइंट फ्लैंज हो गया।
अभी क्या होगा कि स्टॉबेंड इज बट वेल्डेड टू द पाइप एंड बैकिंग फ्लांज फ्रीली मूव ओवर द पाइप। ये स्टॉबेंड जो है, स्टॉबेंड हो गया, ये जो आपका स्टॉबेंड जो दिख रहा है, ये पाइप में जब कनेक्टेड होगा, जब पाइप में ये कनेक्टेड होगा तो ये जो सेक्शन आएगा जहां वेल्डिंग होगा उसको बोलते हैं बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग क्योंकि ये बेवेल एंड होगा, ये दोनों तरफ बेवेल एंड होगा, 37.5 डिग्री का बेवेल एंड होगा दोनों तरफ, तो ये बट वेल्ड हो गया। दोनों गैप मेंटेन किया जाएगा और दोनों को 3.15 के को गैप मेंटेन करके उसमें वेल्डिंग फिलअप किया जाएगा। और ये क्या होगा, जब पाइप से कनेक्टेड हो जाएगा तो ये लूज बैकिंग फ्लांज जो होगा ये फ्रीली मूव करेगा, फ्रीली मूव करेगा। फ्रीली मूव मतलब कि इधर उधर जा सकता है, आगे पीछे कर सकता है। द बैकिंग फ्लांज कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल देन ए स्टॉब एंड मटेरियल नॉर्मली ऑफ द कार्बन स्टील टू सेव द कॉस्ट। ये बैकिंग फ्लांज जो होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, CS का होता है। ये मटेरियल कुछ भी हो सकता है, SS का भी हो सकता है, MS का भी हो सकता है, CS का भी हो सकता है, बट बैकिंग फ्लांज CS का होता है क्योंकि उसमें कॉस्ट को सेव करना होता है। लैप जॉइंट फ्लांज इज यूज्ड वेयर फ्रीक्वेंट डिसमेंटलिंग इज रिक्वायर्ड एंड स्पेस इज कॉन्स्ट्रेंट। जहाँ पर पाइपिंग सिस्टम में जहाँ डिसमेंटलिंग का रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ तुरंत हमको डिसमेंटलिंग करना है, तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर लैप जॉइंट फ्लांज होगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा करने में। अगर जगह नहीं है, कहीं भी अगर स्पेस नहीं है और वहाँ पर पाइपिंग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो वहाँ पर भी ये फ्लांज यूज करके हम ले जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं वेल्ड नेक फ्लांज। वेल्ड नेक फ्लांज क्या होता है, ये मतलब डिफरेंट होता है, ये वेल्डोनेक होता है, ये डिफरेंट टाइप का होता है। ये इसका ये जो बैंड होता है ये यहाँ पर लूज बैकिंग फ्लांज में यहाँ पर वेल्डेड रहता है, मतलब कि ये डिजाइन ऐसा ही आता है। तो ये डिफरेंट हुआ, तो ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में हाई प्रेशर के लिए, जहाँ पाइप होगा पाइपिंग होगा वहाँ पर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। वेल्ड नेक फ्लांज मस्टली वाइडली यूज्ड इन फ्लांज इन प्रोसेस पाइपिंग। प्रोसेस पाइपिंग में मतलब B31.3 ए सेमी कोड है, B31.3, इसके अंडर में इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है। इट गिव्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ जॉइंट इंटीग्रिटी ड्यू टू बट वेल्ड विथ ए पाइप। बट वेल्ड मतलब क्या हुआ, ये जो आपको जो दिख रहा है, ये सेक्शन जो दिख रहा है वो इसको बेवेल एंड बोलते हैं, बेवेल बोलते हैं, बेवेल। बेवेल क्या होता है कि 37.5 डिग्री का बेवेल होता है। अब ये बेवेल और पाइप का बेवेल दोनों को मिलाकर दोनों को अटैच कीजिएगा तो 37.5 डिग्री का उसमें डिग्री बनेगा। तो उस समय क्या होता है कि दोनों को जब वेल्डिंग किया जाता है तो वो बट वेल्ड होता है, उसको बट वेल्ड बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ फ्लांज आर यूज्ड इन हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एप्लीकेशन। ये फ्लांज जहाँ हाई प्रेशर है, टेम्परेचर है, वहाँ पर ज़्यादातर यूज किया जाता है। जैसे कि हीट एक्सचेंजर का लाइन है, हीट एक्सचेंजर का आउटलेट इनलेट लाइन है, उसमें पाइपिंग सेक्शन में 3200 डिग्री सेल्सियस 200 के एबव होगा टेम्परेचर, या 40 बार का लगभग में, 40 केजी का लगभग में, या 50 केजी का लगभग में उसका प्रेशर होगा। उस समय हम ज़्यादातर वेल्ड नेक फ्लांज यूज करते हैं। वेल्ड नेक फ्लांज आर बल्की एंड कॉस्टली कंपेयर टू अदर फ्लांज। ये कॉस्टली होता है, अदर फ्लांज से कॉस्टली होता है और ज़्यादातर यूज किया जाता है। ये ब्लाइंड फ्लांज, ब्लाइंड फ्लांज का क्या काम है, द ब्लाइंड फ्लांज इज ए ब्लैंक डिस्क। ये ब्लैंक डिस्क का टाइप होता है विथ बोल्ट होल्स। दिस टाइप ऑफ फ्लांज आर यूज द अदर टाइप ऑफ फ्लांज टू आइसोलेट द पाइपिंग सिस्टम, isolate the piping system or to terminate the piping system as end। इसका मतलब है कि कोई भी पाइपिंग सिस्टम में अगर आइसोलेशन का काम आ जाए तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ब्लाइंड फ्लांज का यूज करके हम उस पाइपिंग सिस्टम को आइसोलेट करते हैं। ब्लाइंड फ्लांज आर ऑल्सो यूज्ड ए मेन होल कवर इन द वेसल्स। मेन होल कवर, वेसल्स जैसे ये वेसल्स हो गया, ये वेसल्स हो गया, इसमें एक मेन होल होगा। मेन होल मतलब मेन एंट्री, मतलब कि आदमी अगर अंदर जाकर उसका मेंटेनेंस कर सके, उसको मेन होल बोलते हैं। वो मेन होल होगा, वहां पर फ्लैंज होगा,
उस फ्लैंज को क्या होगा कि जब इसका मेंटेनेंस होगा तो इसमें हम ब्लाइंड फ्लैंज यूज करके उसको मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो ब्लाइंड फ्लैंज ज़्यादातर आइसोलेशन में काम आता है, और जब हाइड्रो टेस्ट होता है, पाइपिंग सिस्टम का हाइड्रो टेस्ट होता है, इक्विपमेंट का हाइड्रो टेस्ट होता है, उस समय ब्लाइंड फ्लैंज का बहुत रिक्वायरमेंट होता है, और उस समय इसका बहुत अहमियत है कि विदाउट ब्लाइंड फ्लैंज वी कैन नॉट डू फॉर हाइड्रो टेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये तो ब्लाइंड फ्लैंज, इसको एंड फ्लैंज भी बोलते हैं, एंड ब्लाइंड भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है टेल ब्लाइंड। ये टेल ब्लाइंड क्या करता है? टेल ब्लाइंड मतलब क्या होता है कि दो पाइपिंग कनेक्शन में बीच से हमको क्या करना है कि लिक्विड को स्टॉप करना है, लिक्विड को आगे नहीं जाने देना है, तो उस समय हम क्या करेंगे? एंड ब्लाइंड यूज करेंगे। ये होता है स्पैटिकल ब्लाइंड। ये स्पैटिकल ब्लाइंड इसलिए बोलते हैं इसको कि ये दोनों तरफ क्लोज पोजीशन और ओपन पोजीशन में रहता है। ये मेंटेनेंस टाइम में बहुत अहम भूमिका निभाता है। जैसे कि मेंटेनेंस, यहाँ से अगर 3-4 बोल्ट हम लोग ओपन कर देते हैं और ऊपर से 3-4 बोल्ट ओपन कर देते हैं, तो इसको हम क्लोज पोजीशन और ओपन पोजीशन में ला सकते हैं, और हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं आराम से, इसको पाइपिंग सिस्टम को आइसोलेट कर सकते हैं। ये होता है आरटीजे, मतलब रिंग टाइप ज्वाइंट। रिंग टाइप इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि ये इसका जो ये सेक्शन होता है ना, इसमें गैस्केट जो यूज होता है वो रिंग टाइप का होता है, और ये ज़्यादातर क्या होता है, ये हाई रेटिंग में ज़्यादातर मिलता है। हाई रेटिंग मतलब जहाँ ज़्यादा प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, वहाँ पर ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आप देखेंगे रिफाइनरी में डीसीयू यूनिट होता है, डिले कुकर यूनिट। उसमें क्या होता है कि एक कोकड्रम एरिया होता है। कोकड्रम में ज़्यादातर क्या होता है कि आरटीजे फ्लांस यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर रेटिंग जो होता है वो होता है आपका 65 केजी, 70 केजी, 80 केजी के लगभग में प्रेशर रेटिंग रहता है। तो उस समय हम लोग आरटीजे फ्लांस यूज़ करते हैं। ये स्पैटिकल ब्लाइंड हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग ब्लाइंड किस लिए? पाइपिंग सिस्टम में ये पाइप हो गए, यहाँ से अगर फ्लूइड ट्रांसफर हो रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना प्रेशर आ रहा है, कितना टेम्परेचर आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर फॉलो ट्रांसमीटर लगा रहता है। ये जो है आपका सेक्शन, यहाँ पर फॉलो ट्रांसमीटर लगा रहता है, या यहाँ पर प्रेशर गेज लगा रहता है, टेम्परेचर गेज लगा रहता है। तो ये बताता है कि हाँ, ये इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर है। तो इंजेक्शन ब्लाइंड का ज़्यादातर इसलिए यूज़ किया जाता है कि प्रेशर गेज और टेम्परेचर गेज का रेटिंग दिखाए हमको। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग फ्लैंज के बारे में डिस्कस किए, और ये जितने भी हम लोग फ्लैंज के बारे में डिस्कस किए उतना ही इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं तो वो वीडियो आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं और नेक्स्ट मिलेंगे कोई और टॉपिक लेकर। थैंक यू।